आज हम लोग पढ़ते हैं यौगिक नामकरण का भाग 1। इस यौगिक को बनाने के लिए प्लस वाला यानी धनायन माइनस से जुड़ेगा, माइनस वाला प्लस से जुड़ेगा। तो हर जगह पर हमको कहीं कहीं जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड या ऐसे तमाम नाम मिलते हैं जिसको हम ये समझ नहीं पाते कि वो कैसे बनेगा। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि ये क्लोराइड एंड ब्रोमाइड आयोडाइड ये यौगिक कैसे बनते हैं। ये देखिए, ये धनायन है और ये किसके साथ जुड़ेगा? ऋणायन के साथ। धन वाला किसके साथ जुड़ेगा? ऋण वाले के साथ। तो विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल। अब ऐसे ही समझ लीजिए। तो सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, जिंक आयन और कैल्शियम आयन, इनमें इसके ऊपर आपको, क्योंकि अगर कोई यौगिक बनता है तो अपनी संयोजकता के आधार पर। संयोजकता क्या होता है? किसी तत्व का किसी दूसरे तत्व से संयोग करने की क्षमता को, जुड़ने की क्षमता को उसकी संयोजकता कहते हैं। तो जैसे हम कोई यौगिक देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ NaCl, एक Cl से जुटा हुआ है। तो जो भी जुटा हुआ है या AlCl3 ये जो भी जुड़ा हुआ है वो अपनी संयोजकता के आधार पर। तो ये जो संयोजकता है किस पर निर्भर करेगा? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और संयोजी इलेक्ट्रॉनों संख्या क्या होता है? किसी परमाणु, कोई परमाणु है, किसी परमाणु के सबसे बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन और उस कोष को संयोजी कोष कहते हैं। क्यों? क्योंकि वह संयोजकता को प्रदर्शित करता है। तो संयोजकता, संयोजी कोष, संयोजी इलेक्ट्रॉन ये सब एक दूसरे से संबंधित है। तो फिलहाल यहाँ पर आज हम लोग इसको बनाना सीखेंगे कि क्लोराइड कैसे बनेगा, ब्रोमाइड कैसे बनेगा, आयोडाइड कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको बना करके हम दिखा रहे हैं क्लोराइड का। ये कंपाउंड आप पढ़ेंगे तो क्लोराइड का हम बना करके दिखा रहे हैं। तो Na+ एक संयोजकता है इसकी, और Cl- सर इसकी भी संयोजकता कितनी? 1। अगर दोनों की संयोजकताएं बराबर है तो जो जुड़ने वाला कंपाउंड है एक संबंधी 1 के रेशियो में जुड़ेगा, यानी कंपाउंड क्या बनेगा? NaCl। अब इसका प्लस और माइनस खत्म हो चुका है, तो पहले वाले के साथ क्या बन गया? NaCl। अच्छा, NaCl बन गया। इसका नाम क्या हो सकता है? इसका नाम होगा सोडियम, और ये Cl है तो क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ओके। अगला देखिए, पोटेशियम आयन। देखिए यहाँ पर ये सोडियम है, ये लैटिन वर्ड नेम नेट्रियम से बना हुआ है। पोटेशियम कैलियम से बना हुआ है। ये लैटिन वर्ड नेम से बने हुए हैं, और ये सब उनके ओरिजिनल नेम से जो आपका नाम रहता है, क्योंकि जो प्रतीक के दिए जाते हैं वह उनके लैटिन वर्ड नेम पर, मेन नेम पर इस तरीके से दिए जाते हैं। इसको कभी हम और आगे डिस्कस करेंगे। तो ये Na जो है वह नेट्रियम वर्ड से, Na जो है इसका लैटिन वर्ड नेम सोडियम का, नेट्रियम उससे Na लिया गया है, और ये K यानी पोटेशियम, ये कैलियम से इसका वर्ड क्या है? K लिया गया है। पहला अक्षर कैपिटल, दूसरा स्मॉल रहता है प्रतीकों को लिखने में। तो ये सोडियम का है, ये पोटेशियम का है। फिलहाल आगे इसके बारे में और डिटेल में हम बताएंगे। तो NaCl किसका नाम क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड। उसी तरीके से दूसरा क्या है? K। अब पोटेशियम के साथ आप जोड़ करके बना रहे हैं, यहाँ बनाकर हम दिखा रहे हैं K+ और Cl-। दोनों की संयोजकता क्या है? 1 और 1 है। तो अब दोनों बराबर से जुड़ जाएंगे, KCl, एक संबंधे 1 के रेशियो में। अगर बराबर है तो किसमें जुड़ेगा? एक संबंधे 1। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? KCl। नाम क्या होगा? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। देखिए, कुछ लोग नाम को लिखने में थोड़ा सा उनके उसमें आप ये कह सकते हो ग्रामर में कुछ गड़बड़ी कर देते हैं। जैसे NaCl लिखना हुआ तो NaCl ऐसे लिख दिए। किसी ने लिखा Na C और L ऐसे लिख दिया। किसी ने लिखा NaCl और किसी ने लिखा NaCl। अब इस चारों में से सही कौन है? देखिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए केवल आप एक एग्जाम्पल को देख करके उसे रट करके नहीं कर सकते हैं, आप उसके पूरे रूल्स को समझ लीजिए। देखिए, यहाँ एक सोडियम है, किसी भी प्रतीक का पहला वर्ड क्या होता है? कैपिटल होता है। ये क्लोरीन है, किसी प्रतीक का पहला वर्ड कैपिटल और दूसरा स्मॉल। तो इस तरीके से ये NaCl क्या होगा? ये NaCl इस तरीके से होता है सोडियम क्लोराइड। ये बन गया आपका। तो पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा? इस तरीके से MgCl2। अब देखिए
Mg के साथ कैसे जुड़ेगा? मैग्नीशियम, देखिए मैग्नीशियम की संयुक्ता कितनी है? 2, अब क्लोरीन की संयुक्ता कितनी है? 1। अब यहाँ पर अंतर आ गया ना, अब यहाँ पर आपको गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसकी संयुक्ता 2 है, इसकी संयुक्ता 1 है। जितना धनावेश या जितना ऋणावेश रहता है इसी आधार से आप डायरेक्ट संयुक्ता पता कर सकते हैं। तो फिलहाल Mg के ऊपर Mg की संयुक्ता तो इसकी 1 है, बराबर करने के लिए आप यहाँ पर 1 से गुणा करोगे, यहाँ पर 2 से। अब जो जिस संख्या से आपने गुणा किया है वही से लिखा गया है Mg। अब यहाँ 1 है, 1 को लिखा नहीं जाता है, यहाँ पर 2 से गुणा किया गया तो MgCl2। क्या बन जाएगा? MgCl2। नाम क्या होगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड। एक बार आप समझ लीजिए इसको, ठीक है। और उसके बाद फिर एक बार अच्छे से समझ लीजिए वीडियो देख करके। फिर इसके बाद आपको करना क्या है, आप एक एक पॉइंट को लेकर के जैसे हमने ये लिख करके बना रहे हैं वैसे आप बनाने की कोशिश करिए। पहले आप पूरा का पूरा इसको वॉच कर लीजिए, देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, जैसे जैसे बताया जा रहा है उसको कर लीजिए। फिर उसके बाद फिर दोबारा जो है रोक रोक करके देखिए वीडियो को और फिर समझते रहिए, लिखते रहिए। कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ये पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो अब देखिए MgCl2 क्या हो गया? मैग्नीशियम क्लोराइड। उसी तरीके से देखिए एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के ऊपर 3 प्लस है, एल्यूमिनियम Al है और Cl। इसके ऊपर इसकी संयुक्ता 3, इसकी संयुक्ता 1। कितने से गुणा करें? 1 से। कितने से गुणा करें? 3 से। बराबर होगा तभी ना। तो अब क्या हो जाएगा इसका? AlCl3, एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इसका सूत्र हो जाएगा AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगला देखिए Zn है, Zn की संयुक्ता कितनी है? 2। तो 2 के साथ जुड़ेगा। अब तो आप डायरेक्ट भी देख करके बना सकते हो। अगर 1 प्लस है तो 1 ठो जुटेगा, 2 प्लस है तो 2 ठो जुटेगा, 3 प्लस है तो 3 ठो जुटेगा। तो यहाँ पर 2 प्लस है, कितना जुटेगा? 2। ZnCl2 क्या हो जाएगा नाम? जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। उसके बाद देखिए Ca है, कैल्शियम की संयुक्ता कितनी है? 2, क्लोरीन की 1, तो CaCl2 क्या हो जाएगा? कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। इस तरीके से देखिए ये आपका बन गया क्लोराइड का। तो ये सब क्लोराइड हैं। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। इस तरीके से आपने ये पूरा देख लिया, इस तरीके से क्लोराइड का यौगिक बनेगा। अब आगे अगला क्या है आपका? ब्रोमाइड। अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया तो ब्रोमाइड का भी अच्छे से आपको आ गया। कैसे? क्योंकि यहाँ पर सबकी संयुक्ता क्या है? बराबर है। ब्रोमाइड भी आ जाएगा, आयोडाइड भी आ जाएगा। जिस तरीके से वो जुड़ा है सेम वैसे ही जुड़ करके बन जाएगा। देखिए यहाँ पर भी सोडियम, इसकी संयुक्ता 1, ब्रोमीन की संयुक्ता 1। जब बराबर हो संयुक्ता तो किस रेशियो में जुड़ेगा? एक संबंधी 1, NaBr। तो क्या हो जाएगा? NaBr। नाम क्या हो जाएगा? सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है। उसके बाद देखिए पोटेशियम का देखिए बना करके K माइनस K प्लस Cl माइनस। इसकी संयुक्ता 1, इसकी संयुक्ता 1 बराबर है तो एक संबंधी 1 के रेशियो में जुड़ेगा। क्या हो जाएगा? KCl। KCl क्या नाम होगा इसका? पोटेशियम क्लोराइड। सॉरी KCl नहीं, KBr लिखा जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर हम Cl के साथ नहीं Br के साथ जोड़कर बना रहे हैं तो यहाँ पर बन जाएगा KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड। ओके। उसी तरीके से आप Mg के साथ 2 प्लस है और उसके ऊपर 1 माइनस है तो कितना जुटेगा? 2। MgBr2 क्या नाम होगा? मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जैसे इसका नाम था मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। उसी तरीके से एल्यूमिनियम का देखिए, एल्यूमिनियम की संयुक्ता कितनी है? 3 है। Al की एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की संयुक्ता 3 और ब्रोमीन की संयुक्ता 1। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 बराबर नहीं, यहाँ गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर कितने से गुणा करें बराबर हो जाए? 1, 3 1 का 3। यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे तो जो जिनसे गुणा होता है वो संख्या लिखी जाती है। तो AlBr3, AlBr3, Br3 क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम
एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। ओके, उसी तरीके से Zn का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ZnCl2। एक जिंक की संयोजकता कितनी है, 2, ब्रोमीन की संयोजकता 1, बार बार ये लिखा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, Br2, और यहां पर हो जाएगा CaBr2। इसका नाम जिंक ब्रोमाइड, इसका नाम कैल्शियम ब्रोमाइड, जिंक ब्रोमाइड, कैल्शियम, जिंक ब्रोमाइड, कैल्शियम ब्रोमाइड। अब अगला देखते हैं जो इसी के तरीके से रहेगा। अगर आपने ये दोनों समझ लिया, इसकी भी संयोजकता है, इसकी भी संयोजकता है, इसकी भी संयोजकता है, जितनी संख्या में ये जुड़ा उतनी संख्या में ये जुड़ा, उतनी ही संख्या में ये भी जुड़ेगा। हाँ, फिर भी बनाना देख लेते हैं कि किस तरीके से बनाया जा रहा है। तो यहां पर आप बनाना चालू करेंगे तो Na, सोडियम की संयोजकता कितनी है, 1, और आयोडीन की संयोजकता 1, 1 1 है, एक संबंध है, एक के रेशियो में जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, NaI। ठीक, सोडियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड। उसी तरीके से पोटेशियम की भी संयोजकता 1 है और इसकी भी संयोजकता 1। जब संयोजकता बराबर हो तो किस रेशियो में जुड़ेगा, एक संबंध है 1, तो क्या हो जाएगा, Ki। नाम क्या होगा, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। अगला देखिए क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी, 2, मैग्नीशियम Mg++, I-, संयोजकता कितना है, 2, इसका 1 है, कितने से गुणा करें, 1 से, इसमें कितने से, 2 से, और जितने से गुणा करते हैं वो संख्या लिखी जाती है, Mgi2, Mgi2, मैग्नीशियम आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड। अगला कौन सा है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी है, एल्यूमिनियम Al ट्रिपल+ और I-, इसकी संयोजकता 3, इसकी संयोजकता 1, तो कितने से गुणा करें, इसमें 1 से गुणा कर देंगे, इसमें 3 से, तो क्या बनेगा, Al(I3), Al(I3), नाम क्या होगा, एल्यूमिनियम आयोडाइड, एल्यूमिनियम आयोडाइड। अगला कौन सा है, जिंक, जिंक की संयोजकता 2, उसकी संयोजकता 1, कितना जुड़ेगा वो, यहां पर 2 जुड़ा, यहां पर भी 2 जुड़ा, वहां पर भी क्या जुड़ेगा, 2, तो क्या हो जाएगा, ZnI2, जिंक आयोडाइड। अगला कौन सा है, लास्ट, कैल्शियम, Ca, कैल्शियम की संयोजकता 2, तो आयोडीन कैसे जुटेगा, 2, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम आयोडाइड। तो इस तरीके से आपने क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के यौगिक कैसे बनते हैं उसको बनाना आपने सीख लिया। तो यहाँ पर फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं कि ये यौगिक का नामकरण का पहला वीडियो है। इसी तरीके से दूसरा, तीसरा आएगा और भी बताया जाएगा। तो इसको आपको फिर से बता रहे हैं कि धनायन के साथ कौन जुड़ेगा, ऋणायन। ये धनायन है और ये सब क्या है, ऋणायन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन। यहाँ पर इसकी संयोजकता 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ पर 2। ओके, उस तरीके से जुड़ करके ये बना है क्लोराइड के साथ। तो इसका नाम हो गया, बोलिए, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। जब आप इसको बोलेंगे तब आपको याद होगा। इसी तरीके से सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, जिंक ब्रोमाइड और कैल्शियम ब्रोमाइड। उसके बाद इसका नाम कैल्शियम आयोडाइड, जिंक आयोडाइड, एल्यूमिनियम आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड। ये तरीके से आपने क्लोराइड का, ब्रोमाइड का, आयोडाइड के यौगिकों को जान लिया। ओके, धन्यवाद।